विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासत के भीतर बदलाव का दौर देखा जा रहा है। बीजेपी ने नेतृत्व बदला, सरकार का और संगठन दोनों का। तो दूसरी तरफ अब लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस भी नई लीडरशिप के साथ तैयार है। गणेश गोदियाल को संगठन की कमान सौंपी गई है। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्हें अलग अलग रीजन की अब जिम्मेदारी दे दी गई है। तो क्या कांग्रेस के इस बदलाव से बीजेपी खेमे में बेचैनी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी और संघ के बीच देहरादून में आनन फानन में एक बैठक हुई है जिसमें भविष्य का रोडमैप तैयार हुआ है, चुनौतियों पर चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, उनकी बदौलत 2022 का मिशन फतह कर लिया जाए। तो ये कितना आसान है ये शायद भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और समझती है। इसीलिए नए नए सिरे से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। मगर कांग्रेस भी अब जनता का भरोसा जीतने के लिए आक्रामकता को ही नया हथियार बनाने की कोशिश है। हम विपक्ष के रूप में सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने जो गलतियां कर दी उन गलतियों को सुधारिए, आपके रहते हुए सुधारिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो जनता निश्चित रूप में, हम जनता से वादा करते हैं कि इन गलतियों को जब हम सत्ता में आएंगे निश्चित रूप में सुधारेंगे और हमारी भविष्य की नस्लों का जो हक है उस हक को सुरक्षित रखने का काम है। कांग्रेस के मुखिया भले ही नए हों लेकिन मुद्दे पुराने हैं। हाँ, उन मुद्दों को उठाने का तरीका जरूर नया तलाशा जा रहा है। और इस नएपन से कांग्रेस में कितनी ऊर्जा आएगी, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आएगा, यह भी कहा नहीं जा सकता। मगर बीजेपी को ये लगता है कि 4.5 साल तक जो विपक्ष सोता रहा उस पर जनता आखिरी के 6 महीनों में या 7 महीनों में भरोसा कैसे कर पाएगी। जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। भरोसा जीतने की चुनौती दोनों तरफ है। गोदियाल को इस चीज़ का भरोसा जीतना है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उत्तराखंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बीजेपी के सामने ये भरोसा जीतने की चुनौती है कि उन्होंने 4.5 साल में सब कुछ अच्छा किया है। तो ये भरोसा जनता कैसे करेगी, जबकि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री भी बदले हैं। तो इसका भी जवाब देना होगा, ये भी भरोसे में लाना होगा जनता को कि सब कुछ सही के लिए किया गया।